हेलो एंड नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत बा रउआ लोगन की खास सेशन में जौना में बात हुई आज संविधान सभा एवं संविधान निर्माण के प्रक्रिया के बारे में। यानी अब भारत के संविधान बनने के बारे में चर्चा होए जा रहल बा। आज के बाद जौन भी सेगमेंट आए, जौन भी सेशन आए, वह भारत के संविधान से जुड़ल बात हुई। एकरा पहले जौन क्लास भइल दोई वो हमें वो दुई क्लास में बेसिकली चीज जौन जौन बेसिक चीज रहा कि संविधान कहाँ से इंस्पायर भइल, संविधान बनने की प्रक्रिया कहाँ से भइल, संविधान के विकास कहाँ से भइल, वो सब चीज पे चर्चा कई गई रहल। अब जौन बा वो भारत के संविधान के बारे में, जौन भारत के संविधान के निर्माण का प्रक्रिया बा, एकरे बारे में चर्चा होके जा रहल बा। यहाँ लिखल बा कि भारतीय संविधान के मांग, यानी भारतीय संविधान के मांग काहे होए लगल और के मांग कैले सबसे पहले ई सब चीज पे चर्चा हो। यहाँ लिखल बा कि संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग स्वराज पार्टी द्वारा की गई। यानी संविधान निर्माण यानी भारत के अपन एक ठो संविधान हो, अंग्रेज हुकूमत के कारण जौन संविधान के कही जा सकेला खाका रहल, उन्हें मान के भारतीयों खातिर एक अलग संविधान हो, एकर मांग सबसे पहले पूर्ण स्वराज पार्टी द्वारा कई गई। और एमा कहिए 1922 में सर्वप्रथम गांधी जी ने कहा भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होगा, इहो कही गई लाल है। लेकिन 1935 के बात हो तो 1935 में देखिए गांधी जी कहे कि भारत में लोग जो रहे ना वो भारत की चीजें अच्छे से जाने तो यहाँ तो भारत के लोगों के द्वारा वो संविधान का निर्माण हो। ऐसा कहूँ आखिर राह चलत इंसान निर्माण करके जाए तो ये बेहतर बात ना हो। यानी कि कहे के तात्पर्य ई है कि भारत के संविधान भारतीय लोग ही करिए, गांधी जी के मानना रहल और सही भी रहल है। ये हमार पॉइंट ऑफ व्यू है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार संविधान निर्माण के आधिकारिक रूप से मांग गई, यानी वो हमारा अधिकार बा, एक ही माने के ही परी अंग्रेज लोगन के, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक ही मन ही के परी कि अब हम लोग अपन खुद के संविधान बनावे के चाहता नहीं और ये अधिकार हमन के मिले के चाहिए, नहीं तो बवाल हो जाए। ये पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से मांग की गई। फिर 1940 की बात की जाए तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत सर्वप्रथम यह बात कही गई कि भारतीय के लिए स्वयं उनका संविधान होवे के चाहिए। जैसे गांधी जी का ना 1922 में कि भारतीय खरतीन भारत जो संविधान बना अगर भारत के तो भाव में भारतीय लोगों के सहमति भारतीय लोग द्वारा उस संविधान बनाई जाए। लेकिन 1940 में अगस्त प्रस्ताव आयल तकरे अंतर्गत इस सर्वप्रथम बात कही गई कि भारतीयों के लिए उनका संविधान उनका स्वयं का संविधान होने के चाहिए, यानी उनके अनुसार ही बने के चाहिए। अगस्त प्रस्ताव में ही कही गई 1940 में। 1934 का अगर बात की जाए तो 1934 में ई आयल 1934 ईस्वी में यमयत नाथ, ठीक है, यमयन नाथ है, ये याद रखा, यमयन नाथ है ने सर्वप्रथम औपचारिक मांगी। यानी 1934 में इन्होंने औपचारिक मांग किया कि भैया ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो आधिकारिक रूप बा, ठीक बा, आधिकारिक रूप 1935 में भइल और 1940 देखिए जौन संविधान सभा के निर्माण के मांग बात भइल स्वराज पार्टी में ही कह दिया होगा, यानी उसके मन में वो बात रहा है कि संविधान बने के चाहिए भारत खातिर थी। संविधान निर्माण के सर्वप्रथम मांग स्वराज पार्टी गई है। लेकिन गांधी जी का कहना इस संदर्भ में, गांधी जी कहना कि 1922 में गांधी जी कहना कि भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा ही निर्मित हो, ऐसा अगर बन रहा संविधान तो भारतीय संविधान निर्मित हो। लेकिन 1934 में एम.एच. नाथ ने सर्वप्रथम औपचारिक रूप से मांग किया कि भैया ऐसे ही अंग्रेजों सरकार से कहा कि हमें चाहिए, यानी औपचारिक रूप से फॉर्मेलिटी के रूप में कही गई। लेकिन 1935 में सबसे पहले आधिकारिक रूप से कांग्रेस द्वारा मांग की गई और 1940 में अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत सर्वप्रथम ये बात कही गई कि भारतीयों के लिए स्वयं उनका अलग संविधान होना चाहिए, अपना संविधान होना चाहिए। तब 1942 में अब क्रिस्प मिशन आवेला। अब क्रिस्प मिशन का करे आवेला, ये धनिया बोए तो आई नहीं, ये संविधान से जुड़ल पहलू पे चर्चा करे आई, यानी सब भारत में कौन कौन चीज़ की जरूरत बा, कौन कौन चीज़ होवे के चाहिए, ये सब चीज़ों पे चर्चा करे खातिर आए। यह निर्वाचित यानी क्रिप्स मिशन 1942 का रहा, लेकिन बारे में जानना बहुत जरूरी है।
यह निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। यानी अभी जो निर्माण के क्रिप्स मिशन आया 1942 में, ई काल ठीक बनावे हुआ था, ठीक है बनावा, कोनो बात नहीं है। स्टेफर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में इसने कहा भारतीय संविधान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाई जाएगी। यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाए तब, जैसे कि 1946 तक है ना, 1946 तक, 1939 से 1946 तक ले युद्ध चलल, तो यही नाते ओकरे बाद जब युद्ध समाप्त हो जाए तब भारतीय संविधान बनी, ऐसा कही गया स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा। ठीक बा। तो द्वितीय यानी युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के बात करिए तो 1914 से 1918 के बीच में भाई, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1946 के बीच भाई, ये बात याद रखने की बहुत जरूरी है। तो 1946 में जब संविधान जब उतना खत्म हो जाए द्वितीय विश्व युद्ध, तब भारतीय संविधान बनी, ऐसे स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में कही गई बात। परंतु इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। यानी ई बात की मुस्लिम लीग ई बहिष्कार कह दिया कि हमें ऐसा कुछ ना चाहिए। अंततः संविधान सभा का गठन इसके अनुसार नहीं हुआ। यानी ई जो मनाही कह दिया मुस्लिम लीग की, ना हम ही ना मानती, इतना दूर हमन के इतना समय ना ले सकेली, हमन के जल्दी से जल्दी आज़ाद होके के बाद एक मुस्लिम लीग के कहे के रहा है। इन नाते वो बात के वो मनाही कह देना कि द्वितीय विश्व युद्ध पता नहीं कब समाप्त हुई, ई बात के हमें अंदेशा नहीं थे। तो यही नाते चाहे जब खत्म हुई तो हुई बाद में, लेकिन संविधान अभी बने के चाहिए, अभी अथॉरिटी हमन के मिलेगी चाहिए, क्या संविधान बनने में भी टाइम लगी। कांग्रेस ने प्रस्ताव का विरोध इसलिए किया क्योंकि उसके भारत को टुकड़ों में बांटने की संभावना के द्वार खोल दिए थे। यानी ये बात इसलिए वो मना कर दे, कांग्रेस भी मना कर दिला ये बात के कि 1900 अगर जब युद्ध समाप्त हुई कि ना हुई तो अलग बात हो, लेकिन इसे कांग्रेस ही भाप गई बात कि अंग्रेज लोग फूट डालने की कोशिश करता, देश के विभाजन करने की कोशिश करता, कई देश बनावे की कोशिश करता। यही नाते कांग्रेस वाले ये नाते मनाही कही ना कि ये हम इतना दिन इंतजार ना कर सकेली, और मुस्लिम लीग यह नाते कहला है कि भैया देर हो रहा। तो इस वजह से ई जोन पर प्रस्ताव रद्द हो गया, क्रिप्स मिशन रद्द हो गया। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को पोस्ट डेबिट चेक यानी उत्तर दिनांकित चेक कहकर आलोचित किया। गांधी जी ने ऐसे कहा कि ई जोन बा पोस्ट डेटेड चेक बा, यानी ई एकर एक्सपायर हो गया बा, ई कोनो मतलब कह जा सकेला कि कब आई कब जाए एकर कोनो भरोसा नहीं है। यही नाते ई जोन बा पोस्ट मतलब कह सकेला कि आए वाला समय, यानी एक प्रकार से कह सकेला कि एक्सपायर ना कह सकेला, आए वाला समय में कब ही आई कब जाई एकरे कोनो वाले पे विश्वास ना कही जा सकेला। यही नाते अब जौन हुई तो यही वक्त हुई, ई ना कि इतना वर्ष डेट डाल के संविधान बनी है ना। तो ई प्रकार से गांधी जी एक ही काम है। तो ई बात पूछ जा सकेला कि गांधी जी क्रिप्स मिशन की कौन चीज कह के संबोधित कहीं नहीं, तो गांधी जी का है पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन की। ठीक, क्रिप्स मिशन का विफलता के पश्चात कांग्रेस को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटिश सरकार ने किसी प्रकार की आशा करना व्यर्थ है। यानी जब क्रिप्स मिशन की मनाही के देने तो अंग्रेज लोग भी शांत हो गए, ने कहना चला अगर नहीं माने की बात है नहीं माना, और आई तो संविधान अगर बनाएगा तो इतना वक्त तुम्हें इंतजार करे के पड़ी, और ना मानेगा तो भाड़ में जा, ऐसा अंग्रेज लोग कहने भारतीय लोगन की। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो का आंदोलन प्रस्तावित हुआ। यानी भारत छोड़ो आंदोलन कौन प्रस्तावित किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्धा में, ठीक है, 14 जुलाई 1942 जेकर जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया। यानी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन की कहले सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल। ठीक बा, इतना समझ में आया। यानी जब क्रिप्स मिशन की मनाही हो गया और अंग्रेज लोग कहने माने को माने नहीं तो भाड़ में जा, तो जवाहरलाल नेहरू ने 1942 में 14 जुलाई 1942 में वर्धा एक स्थान है जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्तावित किया, यानी उसको कहा आगे बढ़ाया। यानी अब ये चीज़ें उनको छोड़ना ही पड़ेगा, भारत छोड़ना ही पड़ेगा अंग्रेजों लोगों के। ठीक बा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आके ये हमारे समर्थन किए। ठीक, यहाँ तक क्लियर बा। आगे
ऐसे ही ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने करो या मरो, डू या डाई का नारा दिया। ठीक है, कुछ पेज मिसिंग बा लगत। फिर वेवेल योजना आवेला 14 जून 1945 में, जो भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा लाई गई लाल है कि अब संविधान जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया तब ई ला भैया वेवेल योजना 14 जून 1945 की ई वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा लाई गई लाल। एक सम्मेलन भइल लाल है शिमला में। ठीक, शिमला में, लेकिन गांधी जी भी गए रहे वहाँ शिमला में, लेकिन ये भाग ना लेने वहाँ जो रहल है संविधान के मांग के शांत करे खातिर और चीज़ों पे चर्चा करे खातिर ई कि अगर देश अगर मान लेती देश में संविधान बनबो करी तो दो भाग में बटी, पाकिस्तान और बाकी इंडिया, और वह कौन कौन सेना इंडिया के दे जाई और कौन कौन हिस्सा पाकिस्तान के और कौन कौन सेना पाकिस्तान के दी जाए, इस सब चीज़ पे चर्चा करे खातिर शिमला सम्मेलन भइल 26 जून माफ करें 25 जून से लेकर 24 जुलाई 1945 तक। ठीक बा। अब आवेला कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के बाद ही भारत के संविधान कह सकेला कि निर्माण होवे के चालू हो गई। भारतीय संविधान सभा का गठन इसी योजना के तहत हुआ था। मई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना 3 ब्रिटिश सदस्यों के रूप में आते हैं। कौन कौन सर आने हैं? एक तो रहल पैट्रिक लॉरेंस जो सचिव रहल है, और दूसर का रहल स्टीफर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन के द्वारा क्रिप्स मिशन का अध्यक्षता कर रहल है, और जो तीसरका रहल AB अलेक्जेंडर यानी नौसेना मंत्री। ये वर्तमान में भारत के रहने हमें, लेकिन इन्हीं के अध्यक्षता में ये मिशन आए, ये 3 लोग हैं। ठीक है, और जौने के कही गए कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को आया। ठीक है, 24 मार्च 1946 को, ये मई 1946 में 24 मार्च 1946 है। ठीक है, लेकिन वो मई में जो मार्च में वो लोग चले, मई में यहाँ ये चीज़ें कह सकते हैं मार्च में प्रस्तावित हुआ था। क्रिप्स मिशन के सिफारिश। अब क्रिप्स मिशन सिफारिश का करेला एक बारे में चर्चा करें बहुत जरूरी है। संविधान सभा भारतीयों द्वारा बनाई जाएगी, ये बात के अबे सिफारिश करिए कैबिनेट मिशन में कि संविधान जो सभा बा वो भारतीय लोगों के द्वारा बनाई जाएगी, हमें और भी लोग ना हुई हैं। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। ठीक, लेकिन अभी और आगे जाके गड़बड़ी होने वाली है। इसमें लिखा गया कि भारत की कुल जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी उस समय। तो 40 करोड़ में लगभग एक सीट पे, मतलब 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट निर्धारित की गई, और यही वजह से कुल 389 सीट का चयन भइल। ठीक, और में से कुछ पे इलेक्शन भइल तो कुछ पे वैसे चुन लिहल गए। यह में लिखल बा कि 292 जो सदस्य बाटे वो ब्रिटिश प्रांतों से प्रतिनिधि के रूप में आएंगे, यानी वहीं पे उनका इलेक्शन जो ब्रिटिश प्रांत है वहाँ से, जहाँ जहाँ ब्रिटेन वालों का शासन है वहाँ से वो लोग चुन के आएंगे। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये ब्रिटिश तो हर जगह ही होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं था, कुछ एरियो पे जो भारतीय लोग थे उनका वहाँ पर शासन था, यानी वहाँ की वो हेड थे। तो ऐसा 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से प्रतिनिधित्व करके आए थे। 93 देसी रियासतों से यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से आए थे, और 4 जो थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आए थे, जैसे राजा महाराजा और बाकी जहाँ मेन इलाके थे, जैसे कि हो गया अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, यानी कह सकते हैं हेड ऑफ लैंड थे, वहाँ से ये लोग चुन के आए थे। तो कुल मिला के 389 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के जो संविधान सभा बनाई जाएगी उनमें कुल 389 सदस्य थे। अभी आगे जाके गड़बड़ होने वाली। अब आगे कह रहा बा कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किया गया। चुनाव के परिणाम जब देखिए, चुनाव के परिणाम में 208 सीटें कांग्रेस ने जीती और 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। अन्य जो अदर पार्टी थे आज़ाद उम्मीदवार, अन्य जो पार्टियाँ छोटी मोटी पार्टियाँ वो 7, और जो निर्दलीय उम्मीदवार थे वो 8, यानी अन्य और निर्दलीय मिला के 15 सीटें जीते। बाकी मुस्लिम लीग जो कि कह सकते हैं एक अच्छा खासा पार्टी था, कांग्रेस पार्टी भी अच्छा खासी सीटों पे जीत हासिल की थी, और 296 सीटों पे उन्होंने अपना चुनाव जीता। देसी रियासतों ने चुनाव में भाग नहीं लिया, इसीलिए 93 सीटें खाली रह गई।
ठीक, यहाँ पे 93 सीट खाली रह गया, यानी 200, अगर ये 93 इसमें और आ जाता ना तो 389 हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए वो सीटें खाली रह गई, देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया, उन्हें वैसे ही सम्मिलित कर लिया गया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग की। इन्होंने कहा कि हमारी सीटें तो बड़ी कम है भाई, अगर हम संविधान बनाने बैठते भी हैं तो कांग्रेस वाले तो बनने नहीं देंगे। इसीलिए कहा कि भैया इन्हें हम ये चीज़ें नहीं मानते, हमें अलग देश चाहिए और हम संविधान में नहीं, संविधान सभा में नहीं बैठेंगे, हम अपना अलग ही संविधान बनाएंगे, अलग ही हमारा देश होगा। क्योंकि उनकी सीटें, मुस्लिम लीग की सीटें कम थी, उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हम बैठते भी संविधान सभा में तो हमारा कोई वैल्यू नहीं है, कोई हमारी बातों को तोल नहीं दिया जाएगा। यही नाते ये बात का वो सोच के, आगे के सोच के जिन्ना साहब कहने, जो जिन्ना साहब मुस्लिम लीग के हेड थे, वो कहने कि नहीं, हमें अपना अलग देश के मांग करता नहीं, हमें अलग एक देश बनाने के बाद अब संविधान सभा के बैठक होता। ठीक, समझ में आए? यानी अब जब चुनाव है तब जिन्ना साहब कह देना कि भैया ना हमें अपन अलग देश के मांग करता नहीं, हम इसमें ना जुड़ सकता नहीं। अब जो सदस्य बाटे कुल कह सके लगे, ये जो सदस्य रहा दूसरा मुस्लिम लीग और बाकी, मुस्लिम लीग तो वैसी आयल ना ही रूप से, लेकिन कुछ उनमें के सदस्य ही ने तो चलन वो समय सदन संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में एवं ऐसे ही, उसका कुछ निर्धारण नहीं था कि इनका ये अध्यक्ष है, इनका ये है वो है। तो पहला जो मीटिंग हुआ, पहले मीटिंग में तय हुआ कि कौन अध्यक्ष होगा, कौन क्या होगा, कौन कैसे कैसे क्या कार्य करना है। तो पहली मीटिंग जो हुई, पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, स्थान जो थी नई दिल्ली काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, यानी पुस्तकालय भवन। तो उस समय ऐसे बिल्डिंग, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं खे रहा, तो जौन भी रहा है नई दिल्ली में स्थित काउंसलिंग चैम्बर के जो पुस्तकालय रहा उनमें बैठक भइल और कुल जो सदस्य रहने हैं उस 207 सदस्य भाग लेने। बाकी निर्दलीय ये जो 207 रहने कांग्रेस के रहने हैं, हालांकि 208 सीट पे कांग्रेस जीतल, तो कोनो जरूरी नहीं कि सब लोग हमें है ना कोनो काम पड़ गए रहे, लेकिन संविधान बनत रहे तो आवे के जरूरी रहा है, ऐसा होके के चाहता। तो अध्यक्ष उस समय अस्थायी अध्यक्ष रहने हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी ये पूछ जा सकेला कि कौने बैठक में भारतीय संविधान के कौने बैठक में अस्थायी सदस्य चुनल रहने और उनका कौन आ रहा। तो ये बात के ध्यान रखल बहुत इम्पोर्टेंट बा कि जो पहला बैठक रहा संविधान सभा के वो 9 दिसंबर 1946 के और अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहने हैं और ये पहले बैठक में पहला बैठक का अध्यक्ष रहे। दूसरा बैठक 2 दिन बाद भइल 11 दिसंबर 1946 के, वो का स्थान वही नहीं है, दिल्ली रहा है और अध्यक्ष जो रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब अस्थायी रूप से चुन लिहल गई। वही दिन चुनाव हो गया कि अगला बार यह बनिए अस्थायी रूप से, जब तक पूरा संविधान बन नहीं जाता तब तक यह अध्यक्ष के रूप में काम करिए। जौन उपाध्यक्ष रहना वो एच.सी. मुखर्जी रहना। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी थे, ये बात का ध्यान रखें। अब संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चालू हुई गई भारतीय संविधान की। अब सदस्यों का चुनाव हो गया और बाकी चीज़ें हो गए। अब अपन अपनी संविधान बनावे के अपन अपन बात अपने अपने विचार रखे के बाद चालू होके जा रहा बा। तो 13 यानी जौन कार्यवाही भइल 13 दिसंबर 1946 से शुरू भइल। तीसरा जो बैठक रहा, तीसरा बैठक रहा है और हमें जवाहरलाल नेहरू अपन उद्देश्य प्रस्ताव पेश करना, जो कि प्रस्तावना बाद में नाम दी गए। ये हमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश करना और प्रारंभ में एक ही, ठीक बा 13 दिसंबर 1900 यानी दो दिन बाद में 9/11/13। ठीक, यह प्रस्तावना में का रहा है एक बात का एक उद्देश्य का, यानी एक उद्देश्य का भी कही जाला प्रपोजल। उद्देश्य प्रस्ताव उद्देशिका को 22 जनवरी 1947 को सर्वसहमति यानी 1946 में, लेकिन 22 जनवरी की कह सकाला कि मान्यता देंगे। ओकरे पहले तो सब ऐसे विचार करते रहे, स्वीकार कर लिया गया कि भविष्य में इसे ही संविधान की प्रस्तावना कहा जाएगा। यानी जौन उद्देश्य प्रस्ताव रहा लोगे संविधान के प्रस्तावना कही जाए भविष्य में जब संविधान बन जाए, यही ना तो कि मान्यता दे ठल। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार रहने, उस अभी तो अंबेडकर जी का इसमें एंट्री नहीं हुआ, लेकिन जब होगा तो उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के आधार पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम भेजा गया, जिसके द्वारा भारत को 2 अधिराज्यों में
विभक्त कर दिया गया भारत और पाकिस्तान। 3 जून 1947 के अभी क्या हो गया, पाकिस्तान बट गई। ठीक, पाकिस्तान और भारत 2 भाग में बट गई, ये बात का ध्यान रखेंगे। जून 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा ने 299 सदस्य रह गए। ओ माता, यानी 389 सदस्य में से 299 ही सदस्य रह गए विभाजन के बाद। अब जौन बाकी रहने वो कौन, पाकिस्तान चल गए। ठीक बा, 389 सदस्य में से कितना रह गए, इतना सदस्य रह गए। ठीक, संविधान सभा में कुल 11 सत्र यानी अधिवेशन हुए, जिसमें 165 दिन तक बैठकें चली। ठीक है, यानी इतना दिन तक बैठक चला, 165 दिन तक। 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, ये बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 12वीं बैठक मतलब ये नहीं कि ये कह सकते हैं 165वीं बैठक, यानी 12वीं सत्र जो थी 24 जनवरी 1950 को खत्म हो गई, इस प्रकार से कह सकते हैं। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। ये बात का भी पूछ सकेला कि भारतीय संविधान में महिलाओं की कुल कितना संख्या रहा है, तो कितना रहा है वह, वो रहा है 15। मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल रहलिन, जो कि भारतीय संविधान में थी। पाकिस्तान ये नहीं गई, ये हमारे भारत में रही। ठीक है, तो इस प्रथा पर हम ये नहीं कह सकते कि मुसलमान सब एक जैसे होते, बिल्कुल नहीं। इस देखिए, ये जो मुस्लिम है, हिंदू है, कोई भी जात धर्म का, सब लोग एक जैसे नहीं होते। उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि भाईचारा नहीं बना के रखना चाहते, लेकिन वो हर लोग हर धर्म में ऐसे कुछ अपवाद के रूप में है। बाकी हर धर्म वाले लगभग 90% 95% लोग मिलजुल के रहना ही पसंद करते हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग अगर देखें कि कौन कौन थी इस संविधान सभा में, महिलाएं कौन कौन थी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन थी? अम्यू स्वामीनाथन, दक्षानी दिल्यादून, बेगम एजाज रसूल, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, एनी मैस्करिनी, बेसेंट ने एनी मैस्करिनी, मालती चौधरी, दुर्गाबाई देशमुख, लीला राय, राजकुमारी कौर, रेणुका रे, सुचिता कृपलानी, कमला चौधरी, हंसा मेहता, पूर्णिमा बनर्जी, ये 15 महिलाएं थी। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, सदस्य थे, वो कौन कौन थे? प्रारूप सदस्य में जो थे, भीमराव अम्बेडकर को लेके कुल 7 सदस्य थे, यानी एक भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उनके अंदर 6 लोग थे। कह रहा भीमराव अम्बेडकर थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लाह दी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधवराव थे, डी.पी. खेतान थे। सन 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्ण मदाचारी सदस्य बने, यानी डी.पी. खेतान 1948 में इनकी मृत्यु हो गई तो अलग लोगों को चुन के इनका स्थान दे दिया गया, जो कि टी.टी. कृष्णाचारी सदस्य बने। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर देखा जाए फोटो को, कह रहा भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेनेगल नरसिम्हा राव, जिसे हम लोग वी.एन. राव के नाम से जानते हैं, ठीक है, कुल संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। वी.एन. राव द्वारा तैयार की गई संविधान के प्रारूप यानी प्रारूप मतलब ड्राफ्ट कर सकते हैं, प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। ठीक, जो उनकी पहले हम बताएं कि उधर हम दिखाए हैं कि महिलाएं कितनी 15 थी और प्रारूप समिति में 7 लोग थे, ये बात का हमने, जिसको पांडुलेखन समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में, प्रारूप समिति क्या है या पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है, ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार यानी अडॉप्ट किया गया। ठीक, यानी अब ये क्या होगा, अडॉप्ट के उठल यानी गोद ले गए, मान दिहल गए, इसको मान लिया गया। संविधान सभा में कुल 293 सदस्यों में से 284 सदस्य ने संविधान सभा के आधिकारिक पत्र पर हस्ताक्षर किए।
यानी जो 299 सदस्य रहना है वो में से कुछ इधर दरकिनार, कुछ आवे, कुछ ना आवे, कुछ रुष्ट थे। तो लेकिन 293 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने संविधान सभा के आधिकारिक पत्रों पर हस्ताक्षर किया। आधिकारिक प्रतियां हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषा में थी। संविधान सभा के यानी जो आधिकारिक प्रतियां रहा जो सिग्नेचर के उत्तर रहा है, कह सके ना कि पत्र रहा है वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उल्लेख रहा, जगह हिंदी में करे हिंदी में करे, जगह अंग्रेजी में ठीक है अंग्रेजी में करे। संविधान सभा के आधिकारिक पत्र पर कुल 8 महिलाओं के हस्ताक्षर थे। ठीक, 15 में से 8 महिला, ये बात का ध्यान रखें। संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल। कुल महिलाओं संख्या 15 थी, मैंने अभी बताया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई तथा इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। यानी अब जो 24 जनवरी 1950 बा, इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। और इससे पहले ही 26 नवंबर 1949 के ही संविधान बन के एकदम तैयार हो गया, उसकी मान्यता मिल गया, उसकी स्वीकृति मिल गया, जिसे हम लोग कह सकते हैं अडॉप्ट किया गया। 26, लेकिन लागू कहाँ नहीं गई, लागू कही गए 26 जनवरी के। एक बारे में भी चर्चा हुई कि किसी दिन कि काहे जब 26 नवंबर 1949 के बन गए, तो 26 जनवरी 1950 के कहे संविधान लागू भइल। एक लाइन में समझा इसे कि जब एकरे पहले 1935 से जब देश में आज़ादी के मांग बढ़े लगे, तो ये कही गया कि हम लोग 26 जनवरी के स्वाधीनता दिवस, वो लोग 26 जनवरी के स्वाधीनता दिवस मनाए लगने। और ये कहना कि जब भी देश आज़ाद हुई तो 26 जनवरी के ही आज़ाद हुई, जब भी हम लोग आज़ादी मनाए तो इस स्वाधीनता दिवस हटा के स्वतंत्रता दिवस मना जाए। यानी क्या जा सकल कि रिपब्लिक गणतंत्र दिवस मनाई जाए लगी। यानी संवैधानिक रूप से जो आधिकारिक रूप से अधिकार मिली स्वतंत्रता के वो 26 जनवरी के ही मान्य हुई। यही नाते जौन बा 26 जनवरी 1950 के लागू कई गई। ठीक, और इसी दिन गणतंत्र दिवस के रूप में से लागू किया गया। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसमें 63,96,729। एक्चुअल रुपया जो हुआ 63,96,729 रुपया। कह सकते हैं कि 63,96,729 यानी लगभग 64 लाख का व्यय हुआ ऑलमोस्ट। ठीक, इसमें अगर कुछ मिस्ड पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंटें हैं उनके बारे में चर्चा कर ली, तो इसमें लिखा गया है मई 1949 को भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रपति चुने जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी को कह सकते हैं जनगण मनगण अपनाया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रगीत वंदे मातरम अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को ही तिरंगा अपना लिया गया। इस बात को ध्यान रखा जाएगा। जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यानी ये अपनी पुस्तक में लिखले बाड़ा कि जो भी संविधान रहा कांग्रेस ही रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि कांग्रेस उस समय वर्चस्व में रहा, बहुमत में रहा था। या वजह से अगर सबके सहमति भी रहा लो तब वो ये कह जात कि ये सब जो संविधान बनल ये कांग्रेस के अनुसार बनल बा और कांग्रेस ही भारत हवे। ई बात के चाहे जो भी रही ई बात कह सकेला, काहे कि उस समय बहुमत में रहा है कांग्रेस। ठीक, मतलब क्लियर। अब एक बाद और भी चीज़ पे चर्चा हुई कि संविधान सभा के दौरान बनी ऐसी समितियां कौन कौन डालें और बाकी चीज़ का कराल एक बारे में भी जाने की बात हुई। वैसे संविधान तो बने के बन गए, लेकिन अब और के बारे में अच्छे से जानकारी लेवे की बारी है। तो एक ही अगला सेशन में चर्चा हुई। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिल जा नई सेशन में नया सेगमेंट में, तब तक के लिए लोग पढ़त रहीं बढ़त रहीं। नमस्कार।